हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 11 दिसंबर यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हम ऑप्शन चेन और टेक्निकल चार्ट इन दोनों क्रूशियल पॉइंट के बेसिस पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे एनालिसिस करने के बाद आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे ट्रेडिंग करके आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो आज यानी 10 दिसंबर को हमारा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग कार्ड डाउनफॉल मूव शो किया था और इसका हिंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही दे दिया था कि एक्सपायरी के दिन मार्केट डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मार्केट आपका सरप्राइज मूव दिखा सकता है। तो वो सरप्राइज मूव क्या होगा वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको सरप्राइज मूव के लिए रेडी रहना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि 7 डेज से जो अपसाइड मूव शो कर रहा था उसको आज ब्रेक कर दिया है, यानी आज मार्केट डाउनफॉल मूव शो किया है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कारण हुआ है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हम डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखेंगे कि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है और फिर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम बैंक निफ्टी का भी इन्हीं सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो 7 डेज से जो अपसाइड मूव था उस पे आज ब्रेक लग गया है और आज निफ्टी डाउनफॉल मूव शो किया है और ये प्रॉफिट बुकिंग के कारण हुआ है। मतलब आज एक्सपायरी था और इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था, इसलिए आज हमारा मार्केट निगेटिव मूव शो किया है। क्या हमारा मार्केट कल से फिर से पॉजिटिव मूव दिखाएगा और वो आपका अपसाइड मूव शो करेगा, या फिर यहाँ से और ज्यादा डाउनफॉल मूव देखने को मिलेगा और वो डाउनफॉल मूव दिखा सकता है। तो कैसा मूव होगा वो हम आगे देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम डाउ जोन्स के फ्यूचर को देखें तो ये भी आपका ऑलमोस्ट फ्लैट में ही है। यहाँ से भी हमें ना कोई पॉजिटिव ना कोई निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन अगर इसका क्लोजिंग आज यूएस मार्केट में 30,200 के करीब हो जाता है या फिर इसके ऊपर लेवल पे, तो फिर यहाँ से हमें स्लाइटली पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा और ये भी हमारे मार्केट को अपसाइड की तरफ जाने में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो देख सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज निफ्टी डाउनफॉल मूव शो किया और 50 पॉइंट्स का डाउनफॉल मूव दिखा के अल्टीमेटली क्लोजिंग 13,500 के नीचे 13,478 पे दिया। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 17 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि 10 दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट आज एक्सपायर हो चुका है। तो यहाँ पे 13,450 इन द मनी प्राइस है और 13,500 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव दिखेगा और नेट चेंज यहाँ पे आपको निगेटिव दिखेगा। मतलब निफ्टी के पुट में पुट राइटर्स मार्केट में आज भी एंट्री की है और ये भी हमें पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है और पुट राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन 11 दिसंबर इन फ्राइडे को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका 13,400 और 300 ये दो आपका काफी क्रूशियल सपोर्ट के रूप में काम करेगा और ये दोनों सपोर्ट लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होने वाला नहीं है। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो इन्हीं दोनों लेवल पे आपको सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिलेगा। 11 लाख से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट इन दोनों लेवल पे है। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन नेट चेंज यहाँ पे आपको निगेटिव दिखेगा। तो कल जो सिचुएशन था उससे बहुत डिफरेंट सिचुएशन आज है और आज यहाँ से हमें स्लाइटली निगेटिव इंडिकेशन मिल रहा है। मतलब कॉल राइटर्स को लग रहा है कि निफ्टी का डायरेक्शन डाउनसाइड की तरफ रह सकता है 11 दिसंबर यानी फ्राइडे को। तो अगर हम रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपका 13,600 मेजर और काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और 13,500 ये भी आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट की क्वांटिटी को देखें तो 13,600 के लेवल पे आपको अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 13,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। भले ही ओपन इंटरेस्ट 13,500 के लेवल पे ज्यादा है, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस लेवल आपका होगा 13,600 पे। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन से क्लियर इंडिकेशन है कि डाउनसाइड में 13,300 और 400 ये दो सपोर्ट के रूप में काम करेगा और अपसाइड में 13,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। मेजर रेजिस्टेंस लेवल होगा 13,600 के लेवल पे। तो आज कॉल में भी कॉल राइटर्स है और पुट में भी पुट राइटर्स है, यानी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सोच रहे हैं। अब दोनों में से कौन ज्यादा एक्यूरेट है उसके लिए यहाँ पे हम ओपन इंटरेस्ट के क्वांटिटी को देखते हैं। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के क्वांटिटी को देखें तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट आपको स्लाइटली ज्यादा दिखेगा,
यहाँ पे आपका 14 लाख के करीब है, 10 लाख है, 11 लाख है, 14 लाख है। इधर आपका हाईएस्ट 11 लाख ही दिख रहा है। और कॉल्स की तरफ कॉल वाइटर्स है, तो ये हमें निगेटिव मूव की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अब हम ड्रैग करके नीचे की तरफ चलते हैं और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि वहां से क्या इंडिकेशन मिल रहा है। तो कॉल्स की तरफ आपका ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 41 लाख के करीब है, जबकि पुट की तरफ आपका ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 1 करोड़ 37 लाख के करीब ही है। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट स्लाइटली ज्यादा है, लेकिन उतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर भी कॉल वाइटर्स ज्यादा हावी रहेंगे इन कंपेरिजन टू पुट वाइटर्स, ये पहले भी हमें पता चला था और यहां से भी यही इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये चीज मार्केट के लिए निगेटिव इंडिकेट कर रहा है। तो कल निफ्टी थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा। तो यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन कुछ भी नहीं है, जो भी डेटा बताया जाता उसी का एनालिसिस करके मैं आपके सामने रखता हूं। वहीं अब हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि आज फिर से निफ्टी के डेली चार्ट में डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और डोजी कैंडल हमें दो चीज इंडिकेट करता है। सबसे मेजर इंडिकेशन है कि ट्रेंड रिवर्सल का, और दूसरा ये कंटिन्यूएशन ऑफ पैटर्न को भी इंडिकेट करता है। उससे पहले भी यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था और ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और इसको हम लोग पॉजिटिव डोजी कैंडल भी बोलते हैं। तो जो इस तरह का डोजी कैंडल है, सेम उसी तरह का डोजी कैंडल आज भी फॉर्म किया है, और ये भी आपका पॉजिटिव डोजी कैंडल है। लेकिन प्रीवियस डोजी कैंडल में था कि वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर गया था, लेकिन आज जो है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है और क्लोजिंग उसके नीचे दिया है। इन प्रीवियस कैंडल का जो क्लोजिंग था उससे नीचे क्लोजिंग दिया है, और लास्ट 7 डेज में ऐसा पहली बार हुआ है। तो ये भले ही पॉजिटिव डोजी कैंडल बनाया है, लेकिन यहां से ये ट्रेंड रिवर्सल करके नीचे भी आ सकता है। तो इस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। तो आज जो इस कैंडल का क्लोजिंग है 13,478, अगर कल ये इसके ऊपर ओपन होके कुछ टाइम तक इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर यहां से हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा और फिर से आपका 13,500 के लेवल को रीगेन कर लेगा। लेकिन आज जो इस कैंडल का क्लोजिंग है 13,480 आप बोल सकते हैं राउंड फिगर में, अगर इसके नीचे ये ओपन होता है तो यहां से हमें स्लाइटली निगेटिव मूव देखने को मिलेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव शो करके 13,450 के लेवल को डेफिनेटली टच करेगा। तो कल देखना है कि आज जो कैंडल फॉर्म किया है उसका जो क्लोजिंग लेवल है 13,480, ये उसके ऊपर ओपन होता है या फिर उसके नीचे। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपना पोजीशंस सेट करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाई साइड या फिर सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। वहीं अब हम निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो 13,600 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और 400 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। कल का ही जो सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो आज भी काम करेगा, और कल की तरह आज भी 13,500 के लेवल को वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे पॉजिटिव साइड की तरफ जा सकते हैं और आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में बाई पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो कौन से कॉल ऑप्शंस में बाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 13,550 के कॉल ऑप्शंस में 17 दिसंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई करना है 90 to 100 करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 70 का और टारगेट प्राइस होगा 130 to 140 का। लेकिन अगर कल निफ्टी 13,500 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत हमें निगेटिव मूव देखने को मिलेगा, और ये आपका 13,450 और इवन 13,400 के लेवल को भी टच कर सकता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं। तो कौन से पुट ऑप्शंस को बाई करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 13,400 के पुट ऑप्शंस में 17 दिसंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई करना है 60 to 70 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 40 का और टारगेट प्राइस होगा 100 to 110 का। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल से एनालिसिस करते हैं। तो निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी आज डाउनफॉल मूव शो किया है, और ये भी आपका 30,500 के लेवल को जैसे तैसे रिगेन कर पाया है। और इसका भी 17 दिसंबर का एक्सपायरी है, क्योंकि 10 दिसंबर का एक्सपायरी आज खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे 30,500 इन द मनी प्राइस है और 30,600 आउट ऑफ द मनी प्राइस है। अगर हम यहाँ पे पुट की तरफ देखें तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मोस्टली आपको पॉजिटिव दिखेगा, और नेट चेंज कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे आपको निगेटिव दिखेगा, और ये निगेटिव आपका 30,100 के लेवल तक ही है, उसके ऊपर पॉजिटिव ही है। तो मतलब 30,100 के बाद बैंक निफ्टी के पुट में पुट बायर्स मार्केट में एंट्री की है, जो कि हमें निगेटिव इंडिकेट कर रहा है, और पुट बायर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का रिएक्शन 11 दिसंबर यानी फ्राइडे को डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल फाइंड करने की कोशिश करें तो 30,500 आपका एक इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जो कभी भी ब्रेक हो सकता है। मेजर और काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 30,000 के लेवल पे। तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट के क्वांटिटी को देखें तो वो भी आपका सबसे ज्यादा
30,000 के लेवल पे ही देखने को मिलेगा और उसके बाद 30,500 के लेवल पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम कॉल्स की तरफ देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कंप्लीटली पॉजिटिव है, लेकिन नेट चेंज कंप्लीटली निगेटिव है। मतलब बैंक निफ्टी के कॉल्स में कंप्लीटली कॉल राइटर्स मार्केट में एंट्री किए हैं और ये चीज हमें कंप्लीटली निगेटिव इंडिकेट कर रहा है। और कॉल राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी का डायरेक्शन डाउन साइड की तरफ ही रहने वाला है, यानी वो आपका 31,000, 30,900, 30,800 इस तरफ जा सकता है। तो आज बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट दोनों तरफ से नेगेटिव मूव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा सकता है 11 दिसंबर यानी फ्राइडे को। वहीं अगर हम ड्रैग करके नीचे की तरफ आते हैं और बैंक निफ्टी के कॉल्स में अगर हम ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पे आपको 40 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो यहाँ पे 30 लाख के करीब ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पुट के कंपेरिजन में कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट काफी ज्यादा है और कॉल की तरफ मोस्टली कॉल राइटर्स है और पुट की तरफ भी पुट बायर्स है। तो दोनों तरफ से निगेटिव मूव भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी हद तक चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी कल निगेटिव मूव दिखा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा। तो अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो निफ्टी की तरफ बैंक निफ्टी में भी आज डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये भी आपका सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ड्रैगन फ्लाई डोजी को हम लोग पॉजिटिव डोजी कैंडल भी बोलते हैं। तो ये भी हमें पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी लास्ट 4 डेज से पहली बार हुआ है कि वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग दिया हो। तो इस कैंडल को भी आपको काफी सीरियस लेना है। भले ही ये पॉजिटिव डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ लेकिन यहां से भी ये ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो कल आपको वॉच करना है। आज जो कैंडल का क्लोजिंग है 30,500 करीब, अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिलेगा और फिर से अपसाइड मूव दिखा के 31,000 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर कल बैंक निफ्टी का ओपनिंग 30,500 के नीचे होता है तो यहाँ से हमें कंप्लीटली निगेटिव मूव देखने को मिलेगा और ये डाउनफॉल मूव शो करके 30,400 के लेवल को जरूर टच करेगा और इवन उसके नीचे भी आ सकता है। तो कल बैंक निफ्टी में आपको 30,500 के लेवल को काफी कॉशियसली वॉच करना है। बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है या नीचे, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाई साइड या फिर सेल साइड की तरफ जाना है। और अगर आप लेवल के बेसिस पे देखें तो बैंक निफ्टी में एक चीज पॉजिटिव है, क्यों अभी भी जैसे तैसे करके 30,500 के लेवल को मेंटेन किए हुए है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहां से हमें ऑब्वियसली निगेटिव मूव देखने को मिलेगा और फिर हम थोड़े बहुत निगेटिव मूव के लिए जा भी सकते हैं। लेकिन जब तक बैंक निफ्टी 30,500 के लेवल को रिटेन किए हुए है तब तक यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ नहीं जाना है, तब तक आपको प्रेफर करना है बाई साइड की तरफ। वहीं अब हम बैंक निफ्टी के आवली चार्ट को देखें तो कल की तरह आज भी 31,000 रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और 30,000 सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और आज बैंक निफ्टी 30,500 के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो फ्राइडे को आपको यही लेवल वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर आप यहाँ पे बाई साइड की तरफ जा सकते हैं, यानी आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में बाई कर सकते हैं। तो कौन से कॉल ऑप्शंस में बाई करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 31,200 के कॉल ऑप्शंस में 17 दिसंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 170 to 180 के करीब बाई करना है। स्टॉप लॉस यूज करना 140 का और टारगेट प्राइस होगा 230 to 240 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 30,500 के नीचे ओपन होके कुछ टाइम तक इसके नीचे ट्रेडिंग करता है तो यहाँ से हमें निगेटिव मूव देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, यानी आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। तो कौन से पुट ऑप्शंस को बाई करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको 29,800 के पुट ऑप्शंस में 17 दिसंबर वाले वीकली एक्सपायरी में बाई करना है 140 to 150 के करीब। स्टॉप लॉस यूज करना 110 का और टारगेट प्राइस होगा 200 to 210 का। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।